आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे इकोनॉमी में होते 4 सेक्टर हैं: हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल, इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो मेन गुड्स एंड सर्विसेज या हमारे देश में पैसे का लेन देन या गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन वो मेनली 2 ही सेक्टरों के बीच में होता है। और वो 2 सेक्टर जो है जिसको कहते हैं हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर, और उसी हाउस होल्ड को कंज्यूमर सेक्टर भी कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, और उसी प्रोड्यूसर सेक्टर को हम कौन सेक्टर कहते हैं? फर्म भी कहते हैं। यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं, हाउस होल्ड को कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं और प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं? फर्म भी कहते हैं, है ना। अच्छा, तो बोला गया कि इस दोनों सेक्टर के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होगा वो किस प्रकार से होगा और कौन किसको क्या देगा, उसी के बारे में यहां आपको पढ़ना है ना। सबसे पहला कहता है हाउस होल्ड जो है, जिसको हम लोग कंज्यूमर सेक्टर कहते हैं, ये जो हाउस होल्ड है, और इसी हाउस होल्ड को, कंज्यूमर सेक्टर को, ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। ओनर का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जब जानते हैं ना क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इधर देखिए हम लिख दिए हैं यहाँ, इसी को फैक्टर से प्रोडक्शन या इसी को फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है। और इसको शॉर्ट में LLC ही लिखे हैं, L फॉर लैंड, L फॉर लेबर, C फॉर कैपिटल और E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ये चारों चीज जो हाउस होल्ड के द्वारा ही प्रोड्यूसर, जैसे प्रोड्यूसर कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करना चाहता है, कैसे करें प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको एक जगह चाहिए जिसको हम लोग लैंड कह दिए। वो मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा हाउस होल्ड या कंज्यूमर से ही। दूसरा, उसको एक लेबर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? हमें आप सोसाइटी से मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा जो है वो लेबर भी चाहिए, उसका भी ओनर हाउस होल्ड ही है ना। तीसरा कहा कैपिटल, कहता है वो सोसाइटी से ही मिलेगा उसको। कैपिटल का मतलब पैसे से ही नहीं, सिर्फ कैपिटल का मतलब हो सकता है कोई एसेट्स हो सकता है कोई पूंजी, हो सकता है कोई रिसोर्सेस हो, वो भी कहाँ से मिलेगा उसको? बोला क्या वो पैसा वो भी जो है वो कहाँ? सोसाइटी से ही मिलेगा। अच्छा, एंटरप्रेन्योर जो है, कहता है वो भी हमारे आप सोसाइटी से, लोगों से ही होगा कोई, तो वो भी जो है उसको भी हम लोग कहेंगे कि वो सोसाइटी से ही मिलेगा। इसीलिए हाउस होल्ड को ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा गया। कहता है कि ये जब तक इसको ये सारा चीज नहीं देगा ना, क्या नहीं देगा? लैंड, इसको क्या? फैक्टर सर्विसेज, इसको क्या कह दिए? फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा? लैंड, देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो हाउस होल्ड के द्वारा प्रोड्यूसर को क्या दिया जाता है? फैक्टर सर्विसेज दिया जाता है, ठीक है। कहता है ये उसके यहाँ फैक्टर सर्विसेज दिया। कहता है फैक्टर सर्विसेज दिया इन द सेंस क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर दिया। और कहता है ये जो इसको देगा तो फ्री में तो नहीं देगा, कहता है प्रोड्यूसर को पेमेंट भी करना पड़ेगा। कहता है प्रोड्यूसर जो है ये पेमेंट किया इसको, और इसी को जो पेमेंट प्रोड्यूसर जो है हाउस होल्ड को करता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर इनकम। ये दिया तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके तरफ से होगा फैक्ट, ये हमारे लिए, इसके लिए फैक्टर पेमेंट हो गया, और मिला जो हाउस होल्ड को उसके लिए फैक्टर इनकम हो गया। तो कभी इसको फैक्टर पेमेंट भी लिख देता है, कभी इसको फैक्टर इनकम भी लिख देता है, तो दोनों एक ही चीज है। तो कहा प्रोड्यूसर जो है ये इसको दिया पैसा, तो इसको ये कौन सा हो गया? कल ये होगा फैक्टर पेमेंट, है ना। क्या हो गया? ये फैक्टर पेमेंट। कहता है फैक्टर पेमेंट जो है ये किस फॉर्म में हुआ? वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में। आप जानते हैं कि लैंड के बदले, ये देखिए हम यहाँ लिखे हैं, लैंड के बदले जो है, आप जानते हैं ना, लैंड के बदले रेंट का पेमेंट करना होता है, लेबर के बदले वेजेज, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट। ये 4 चीज आप पहले से जानते हैं। ये देखिए हम लैंड ले, लैंड के बदले क्या देना? लैंड के बदले रेंट देना पड़ेगा, लेबर के बदले वेजेज, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट। का वही चीज वो पेमेंट जो किया इन द सेंस क्या? फैक्टर पेमेंट क्या क्या किस रूप में किया? वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट का मतलब W को RIP कर दीजिए, तो ये फैक्टर पेमेंट हो गया, ठीक है। कहता फिर से ये पैसा जो है प्रोड्यूसर के द्वारा इसको दे दिया गया। कहता ये पैसा जो है इसके पास आ गया, ठीक है। ये पैसा जो इसके पास आया, कहता फिर से इस पैसे को हाउस होल्ड जो है, कंज्यूमर के पास अगर पैसा आया तो वो कंज्यूम तो करेगा ना, खर्च तो करेगा, खाएगा पिएगा, कपड़ा पहनेगा। इसको कहते हैं, ये कंज्यूमर के द्वारा जो है जितना पैसा उसके पास पेमेंट के रूप में या कंज्यूमर कमाया जो, उस पैसे को कंज्यूमर खर्च भी करता है। और कंज्यूमर के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उसको नाम देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए कहता फिर से हाउस होल्ड जो है उस पैसे को खर्च किया, इसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब ये पैसा इस कमाया गया और ये पैसा जब खर्च किया तो फिर से पैसा कहाँ पहुंच गया? बोला फिर से पैसा जो है प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया, ठीक है। अब बोला कि प्रोड्यूसर के पास जो पैसा पहुंचा ना, प्रोड्यूसर के पास, कहता प्रोड्यूसर क्या सब पैसा पॉकेट में रख लेता है? बोला नहीं, कुछ पैसा रखेगा, बाकी का पैसा फिर से वो प्रोडक्शन में लगा देता है। और प्रोडक्शन किसके लिए करता है वो? कहता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर सेक्टर के लिए करता है। प्रोड्यूसर जो है किसके लिए प्रोडक्शन करता है? हाउस होल्ड के लिए, ताकि उस पैसे को यूज करके वो नया पैसा, नया प्रॉफिट कमा सके। कहता प्रोड्यूसर फिर से उस पैसे को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया, और फिर से ये पैसा जो है देखिए इसी के पास पहुंच गया। ये देखिए कहा हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
ये आप देख रहे हैं ना, यहां से पैसा इसके पास आया पहले, फिर से ये पैसा जो है इसके पास आया, मतलब ये शुरू में सर्विस दिया इसको और ये इसको पेमेंट किया, फिर से इसके पास पैसा आया तो फिर से इस पैसे को खर्च किया, और फिर से प्रोड्यूसर जो है पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया किस चीज पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही चीज, कभी गुड्स का, कभी सर्विसेज का, कभी इनकम का, कभी एक्सपेंडिचर का फ्लो जो है ये सर्कल में हो रहा है, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो फ्लो होता है, एक होता है अच्छा सर्विस का फ्लो और एक होता है गुड्स का फ्लो। साथ साथ एक बार होता है पैसे का फ्लो, कहता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, एक बार ये देखिए तो बोले यहाँ पे सर्विस का फ्लो हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये गुड्स इसको दिया तो ये इसको कहती है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। अच्छा, कहता है ये पैसा दिया इसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसे का फ्लो हो गया, फिर से ये इसको पैसा दिया तो दो बार पैसे का फ्लो हो गया, एक बार गुड्स का एक बार सर्विसेज का, मतलब दो बार गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो गया। कहा कि जब ये गुड्स, ये सर्विसेज और ये गुड्स, कहा कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो किससे किसके बीच, हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, तो उसको अलग नाम देते हैं। यहीं से दो फ्लो निकलता है, एक को बोलते हैं रियल फ्लो और दूसरे को क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। एक को बोलते हैं रियल फ्लो और दूसरे को मनी फ्लो। कहा गया कि जब फ्लो, एक बार सर्विसेज का फ्लो हुआ ना, और यहां देखिए एक बार जो है गुड्स का फ्लो हुआ ना, किससे किसके बीच हुआ, हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। तो यही बोला गया कि रियल फ्लो जो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर, और डिफरेंट सेक्टर का मतलब यहाँ क्या है, डिफरेंट सेक्टर का मतलब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। कहा कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो डिफरेंट सेक्टर के बीच में हो तो उसको कौन सा फ्लो कहते हैं, इसको रियल फ्लो कहते हैं। और इसी का नाम, इसी रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, इसी रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल फ्लो। अच्छा, साथ साथ बोला गया फिर मनी फ्लो का मतलब क्या होता है, कहता है मनी फ्लो, एक बार देखे तो पैसे का फ्लो हो रहा है ना, कहता है ये इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा किया तो पैसा यहाँ से यहाँ पहुंचा, और दूसरा बार ये जो है इसको पेमेंट किया, देखिए तो ये पैसा यहाँ से पहुंचा ना इसके पास, तो पैसे का फ्लो भी हो गया यहाँ दो बार। कहता है कि जब पैसे का फ्लो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड हो तो उसको बोलते हैं पैसे का फ्लो एक से दूसरे के बीच, उसको बोलते हैं मनी फ्लो। देखिए तो हम यहाँ लिखे हैं मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो इसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसी में से दो फ्लो निकलता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किससे किसके बीच, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के बीच और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के बीच, तो उसको हम लोग रियल फ्लो कहते हैं। और जब मनी का, पैसे का फ्लो किससे किसके बीच, हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वो मनी फ्लो है ना। तो इसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, जो कि बहुत आसान है, आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे समझाने का, होता और दो सेक्टर है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अलग सेक्टर, जिसको हम लोग गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दो ही के बीच पढ़ना है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना, और अगले वीडियो में आपको हम स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड चीज जो है आगे बताएंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।